अस्सलाम वालेकुम, मी सोलिया ज़फ़र हियर 20T35। आज हम DSP की लैब नंबर 1 करेंगे और ये इसका मैनुअल हमारे साथ शेयर है जिसमें टोटल 13 टास्क हैं और ये सारे टास्क हमने मैट लैब पे परफॉर्म करने हैं। तो हम मैट लैब पे चेक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने सारे टास्क कॉपी करके रखे हुए हैं, हमने जस्ट इनको रन करना है और इनका आउटपुट चेक करना है। तो टास्क नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल है। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये टी डिफाइन है। टी हमारे पास टाइम है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी का अगर हम टाइम इंटरवल चेक करें तो ये 0 से लेकर 1 तक इसका टाइम इंटरवल है और इसमें जो टाइम इंटरवल हमारे पास जो स्लॉट्स में डिवाइड है वो 0.01 सेकेंड्स के डिस्टेंस के साथ। तो फ्रीक्वेंसी हमने 1 पे सेट की हुई है और जो हम लोगों ने सिग्नल प्लॉट करना है वो हमारे पास है साइन 2π/ft। तो ये हम लोगों ने जो लिया हुआ है ये रेडियंस पर सेकेंड में लिया हुआ है और जस्ट हमने इसको प्लॉट करना है। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है और ये हमारे पास इसका आउटपुट है। तो ये देख लेंगे टाइम जो है हमारे पास किस पे, एक्सेस पे, तो ये 0 से लेके 1 तक जो हमने टाइम इंटरवल गिवन किया तो उस पर हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है टास्क 2। टास्क 2 बिल्कुल सेम टास्क 1 की तरह है, जस्ट इसमें डिफरेंस इतना है कि हम लोगों ने एक एफिशिएंट ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, चीज़ों को टाइटल कर दिया, लेबल कर दिया। तो अगर हम लोग देखें अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, टाइम भी उसी तरह डिफाइंड है, 0 से 1 तक टाइम इंटरवल लिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी 1 पे सेट है, सिग्नल भी वही है। बस जस्ट हम लोगों ने क्या किया, इस सिग्नल को हम लोगों ने नाम दे दिया प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज़ और वाई एक्सेस पे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड ले लिया और एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने टाइम को लेबल कर दिया सेकेंड्स में। तो ये जो एक्सेस हैं इनकी हम लोगों ने लिमिट्स कैसे सेट किए हैं कि -0.5 से 1.5 तक एक्स की लिमिट्स और -1.5 से 1.5 तक वाई की लिमिट्स। तो जस्ट अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से है, बिल्कुल ये सेम जैसे टास्क 1 का ग्राफ तो उसी तरह, बस इसमें ये देखिए चीज़ें लेबल हुई हुई है। हमारे पास वाई एक्सेस पे एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सेस पे टाइम लेबल है। तो ये नेक्स्ट मूव करते हैं टास्क 3 की तरफ। टास्क 3 में हम लोगों ने क्या करना है, टास्क 3 में हम लोगों ने 2 सिग्नल्स को प्लॉट करना है। अब इसमें हमारे पास जो है टाइम इंटरवल उसी तरह 0 से 10 तक हमारे पास टाइम इंटरवल है और जो हमारे पास डिस्टेंस है बीच में वो 0.01 सेकेंड के बाद है। और हमारे पास अब 2 सिग्नल्स हैं तो हम लोगों ने 2 फ्रीक्वेंसी सेट की हुई हैं, फ्रीक्वेंसी 1 10 हर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी 2 520 हर्ट्ज़। 2 सिग्नल्स ले लिए, दोनों सेम सिग्नल हैं साइनोसाइडल। उसके बाद हम लोगों ने इनको टाइटल कर दिए, चूँकि ये 2 सिग्नल्स हैं तो हम लोगों ने इनको क्या किया, प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल्स इन द सेम फिगर। तो एक ही फिगर में मल्टीपल सिग्नल्स को प्लॉट करें, दोनों सिग्नल्स को एट ए टाइम। और उसके बाद हम लोगों ने वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस पे उसी तरह टाइम लिया हुआ है और जो हम लोगों ने इसकी लिमिट सेट की है वो क्या है कि एक्स एक्सिस पे 0 से 1 तक और वाई एक्सिस पे -1 to 1। हम इसको रन करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, ये 0 से 1 तक हम लोगों ने जो सेट किया हुआ है और ये हमारे पास मल्टीपल साइनोसाइडल सिग्नल्स की वेव फॉर्म शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है टास्क नंबर 4। ये बिल्कुल टास्क नंबर 3 की तरह, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि पहले हम लोगों ने सिग्नल 1 प्लॉट करना है एंड देन सिग्नल 2 प्लॉट करना है। और इसमें हम लोगों ने क्या करना, लास्ट में हम लोगों ने बस सिग्नल जिस तरह जनरली हम प्लॉट करते हैं ग्राफिकली साइनोसाइडल सिग्नल होता है उस तरह से, लेकिन अब हम लोगों ने डॉट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, डॉटेड लाइन से। तो जो नॉर्मली हमारे पास डॉटेड लाइन से अगर कोई सिग्नल रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ब्लू की फॉर्म, ब्लू कलर में आता है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि उसी तरह हम लोगों ने टाइम इंटरवल लिया हुआ है 0 से 10 सेकंड्स का और उसके जो हम लोगों ने बीच में डिस्टेंस लिया हुआ है कि कितने सेकंड्स के बाद टाइम स्लॉट्स जो हमने डिवाइड किए हैं वो 0.01 सेकंड्स की हुई हैं। 2 फ्रीक्वेंसीज हम लोगों ने सेट कर ली और दोनों साइनोसाइडल सिग्नल ले लिए। जो हम लोगों ने फर्स्ट सिग्नल प्लॉट करना है वो देखिए सिग्नल 1 और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डॉट है, इसका मतलब कि डॉटेड लाइन्स में ये सिग्नल शो होगा। उसके बाद हम लोगों ने होल्ड ऑन की कमांड दी है। होल्ड ऑन की कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने नेक्स्ट कोई चीज़ ऐड करनी है। अगर हम लोगों ने अभी फर्दर कोई न्यू सिग्नल ऐड करना है तो हम यहाँ पे होल्ड ऑन कर देंगे। फिर सिग्नल 2 हम लोगों ने ऐड किया है, वो भी साइनोसाइडल सिग्नल है, बस उसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हम लोगों ने आर डॉट शो किया है। इसका मतलब है कि यहाँ ये जो है ये हमें रेड कलर में डॉट्स शो होंगे। उसके बाद होल्ड ऑफ की कमांड यूज़ किया। होल्ड ऑफ मीन्स अब फर्दर कोई सिग्नल ऐड नहीं हो सकता, हमारा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने ये साउंड सिग्नल 2 ये हम लोग ने दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे एक बीप क्रिएट करेगा, साउंड बताएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको टाइटल दे दिया प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स और उसके बाद जो है
वाई एक्सेस पे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने टाइम लिया हुआ है। लिमिट्स 0 से 1 तक एक्स एक्सेस पे और -1 से 1 तक वाई एक्सेस पे। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है टास्क नंबर 5 है। ये आउटपुट जो आया ये देखिए किस तरह हमारे पास ये टास्क 4 का आउटपुट ये डॉटेड लाइंस में हमें शो करे कि रेड डॉट्स और ये ब्लू डॉट्स में। नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 5 है। टास्क नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला हुआ एक रैंडम सा हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। एक रैंडम सा ग्राफ बनाने हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक रैंडम वेरिएबल n ले लिया और उसमें हम लोगों ने 50 वैल्यू स्टोर करवाई है। और ये जो हम लोगों ने लिया ये इसका फंक्शन लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया n1, यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू 1 से लेके 50 तक हम लोगों ने इसके एक्सेस पे वैल्यूज़ ले लेनी है और जस्ट एक रैंडम सा ग्राफ बनाना है। तो हम लोगों ने होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की कमांड यूज़ करके एक रैंडम यूनिफॉर्म डाटा डिस्प्ले करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए ये एक बिल्कुल रैंडम सा ग्राफ है हमारे पास और इसकी जो मिड लाइन है ये हमें क्या शो कर रही है, इसका मीन शो कर रही है। क्योंकि वैसे नॉर्मल रैंडम वैल्यूज़ है ना, तो अगर हम इन सब वैल्यूज़ का मीन लें तो इट्स अबाउट 0.59। तो नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 6 है। अगर हम लोग इसके मैनुअल पे चेक करें कि टास्क नंबर 6, तो ये जो टास्क 6 है हमारे पास इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये एक्चुअल में हमारे पास फंक्शंस हैं कि फंक्शंस हम लोगों ने बनाने हैं। तो फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि एक फंक्शंस हमारे पास जो है डिफाइंड होते हैं कि अगर एक दफ़ा हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर दिया फिर प्रोग्राम में हम लोग कहीं भी बस अपनी वैल्यूज़ चेंज करके हम लोग उस पर स्टोर करवा सकते हैं और बार बार उसको रन करवा के अपनी आउटपुट ले सकते हैं। तो डिफरेंट आर्गूमेंट्स हम लोगों ने करने होते हैं और वो हमें वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो इसका हम लोगों ने फंक्शन का सिंटेक्स किया कि हम लोगों ने इसके स्टार्ट में कोई भी फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उसके बाद हम लोगों ने एंड। तो हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने मैक्स और मिन के फंक्शन करवाने हैं और उसके बाद ये डिफरेंट आगे एवरेज, माई, सॉर्ट, रिवर्स डिफरेंट फंक्शंस हैं। हम इन सबको रन करके बाई बाई चेक करते हैं। तो मेरे पास अभी जो फंक्शन है वो किसका है, माई मिन का फंक्शन। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी फंक्शन लिया और इसमें हम लोगों ने इनपुट वैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया। मिन वैल्यू का मैंने फंक्शन बनाया है और यहाँ पे मैंने कोई भी इनपुट वैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं जो अपने इनपुट वेक्टर पे कोई भी वैल्यूज़ लूँगी, ठीक है, उसको स्टोर करवाऊँगी और फिर जस्ट मैंने क्या करना है वो मिनिमम वैल्यू उस इनपुट वेक्टर में से फाइंड करनी है। तो फिर मैंने क्या करना है मिनिमम वैल्यू और ये मैंने लिखा हुआ है मेन इनपुट वेक्टर, यानी कि जो भी वो इनपुट वेक्टर उसके जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो मेरी उस मिन वैल्यू में स्टोर हो जाएगी और मुझे आउटपुट पे वो शो हो जाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल मैंने ली हुई है, ये इसकी एग्जांपल है कि हम लोगों ने इनपुट वेक्टर ले लिया एक, ये 3 5 7 2 4 ये एक एरे ले लिया और इसमें मैंने क्या करना है, बस अब मैंने मेन फंक्शन को कॉल करना है ताकि मैं अपनी मिनिमम वैल्यू फाइंड करूँ। जो मैंने पिछले अभी इधर ये क्रिएट किया हुआ है, ये वाला जो मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, जस्ट मैंने इसको कॉल करना है। तो इसको जैसे ही मैं कॉल करूँगी तो ये मुझे क्या करेगा, मिन वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तो मुझे रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इसको मैं रन करके चेक करती हूँ। तो ये जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसका आउटपुट ये आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं कि ये मुझे क्या शो कर रहा है कि मिनिमम जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो इस पूरी एरे में आप चेक कर लें मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है, नेक्स्ट टास्क है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह कि हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू, और उसमें हम लोगों ने क्या करना है, माई मैक्स में एक कोई भी वेक्टर ले लेना है, कोई भी अरे कुछ भी ले लेना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसमें से अपनी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक फंक्शन अपना जो बना दिया है वो क्या बनाया, मैक्स वैल्यू का एक फंक्शन डिफाइन किया और उसमें मैंने बता दिया कि जो भी इनपुट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू वो मुझे शो करे। तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि एक लूप चलाता है और बार बार इसको आइट्रेट करता है और देखता है कि अगर तो वो हमारे पास उस पूरे वेक्टर में से जो वैल्यू है कोई भी सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है तो वो उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है। हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल m जो है m सपोज किया हुआ है और मैं से कह रही हूँ कि ये मेरे पास मैक्सिमम है, उस पूरे वेक्टर में से अगर मुझे उस m से ग्रेटर वैल्यू मिल जाती है तो वो मुझे रिजल्ट में डिस्प्ले वो वाली वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो अब मैंने इसकी एग्जांपल ली हुई है माई मैक्स की।
तो ये मेरे पास जो है एक इनपुट वेक्टर है और तो ये हमारे पास इनपुट वेक्टर है और हम लोगों ने क्या करना है, मैंने जो अपना मैक्स वैल्यू वाला फंक्शन है उसे कॉल किया है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले करेगा। इसे मैं रन करके यहाँ पे आउटपुट शो करती हूँ। तो ये जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आउटपुट आया 7। तो इस पूरी एरे में जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 7। नेक्स्ट टास्क है मेरे पास एवरेज का। नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है वो कौन सा किया है, एवरेज वैल्यू के लिए। यहाँ पे मैंने अपना कोई भी इनपुट वेक्टर डिफाइन किया है, उसके बाद मैंने क्या करना है, अपना जो एवरेज यानी मीन वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। तो जो एवरेज का जो पीछे बैक एंड पे जो उसकी फंक्शनिंग है वो क्या है कि जिस तरह एवरेज हम सिंप्लीफाइन करते हैं कि जितनी सारी वैल्यूज़ को हम सम करके और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, हमने वही करना है। और यहाँ पे दोबारा मैंने क्या करना है, एवरेज वैल्यू वाला फंक्शन कॉल किया जिसमें वो मुझे उसका उस पूरे इनपुट वेक्टर का मीन शो करेगा और फिर एंड कर दिया। तो ये मैंने इसकी एक एग्जांपल ली हुई है, वही वाली सेम एग्जांपल वही अरे लिया हम लोगों ने, और उसमें हम लोगों ने बस एवरेज का फंक्शन कॉल करके रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसको रन करती हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया तो इसके इस पूरी अरे का क्या एवरेज है, 4.2000। नेक्स्ट मेरे पास जो टास्क है वो क्या है, सॉर्टिंग का। अब माई सॉर्ट में मेरे पास क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले कोई भी सॉर्टेड वेक्टर जो है, सॉर्टेड वेक्टर का फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें यहाँ पे मैंने कोई भी इनपुट वेक्टर लेना है और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है। तो जो न्यू सॉर्टेड वेक्टर मेरे पास आएगा उसको मैंने सॉर्टेड वेक्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ और यहाँ पे फिर एंड कर देना है। इसकी जो एग्जांपल है वो मैंने ली हुई है, वही वाली एग्जांपल ली और बस अपना फंक्शन कॉल करना है। और ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास एक न्यू सॉर्टेड वेक्टर देगा। तो ये देखिए बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए। उसके बाद मेरे पास जो है वो क्या है, माई रिवर्स का टास्क है। माई रिवर्स में मैंने क्या करना है, अपनी जो पूरी इनपुट वेक्टर है उसको रिवर्स करा देना है। अब रिवर्स करने के हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं। एक तो हम लोग उसको ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास अब फॉर एग्जांपल जो पोजीशन स्टार्ट हो रही होती है ना वो 0 से स्टार्ट हो रही है और एंड तक जा रही है, तो मैं अपनी जो फर्स्ट पोजीशन उसको 1 ले सकती हूँ और अगर मैं बैकवर्ड चलूँ तो वो -1 से उसकी पोजीशन होगी। तो मैं उसको जनरली बस रिप्लेस कर दूँ कि मेरी पास वो बैकवर्ड काउंटिंग में शो करे, या फिर मैं अपने यूँ कर सकती हूँ कि जो अपने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें क्या करूँ, n+i-1, तो वो मेरे पास बैक आइट्रेशन करेगा, लूप चलाएगा और मुझे जो वही पूरी अरे है वो रिवर्स ऑर्डर में देगा। तो मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया है वो ये किया है कि मैं अपनी लूप चलाई है और उसमें मैं कह रही हूँ कि ये मैंने स्टार्टिंग 1 से लेकर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वहाँ तक, तो मैंने क्या किया कि n-i+1 करके उसको रिवर्स ऑर्डर में चला के और अपना फंक्शन एंड कर दिया। अब मैंने इसकी जो एग्जांपल ली हुई है उसको हम चेक कर लेते हैं कि वही वाली अरे ली और बस अपना जो माई रिवर्स फंक्शन उसको कॉल करना है और उसका रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। तो इसको हम रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास 3 से ये 4 तक इस तरह हमारे पास वेक्टर था और जब इसको रिवर्स किया तो ये देखिए 4 से स्टार्ट होकर 3 तक ये हमारे पास रिवर्स वेक्टर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है वो टास्क नंबर 12 है और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दो सिग्नल्स प्लॉट करने हैं, दो सब प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं। एक में हम लोगों ने रैंडम वैल्यूज़ के लिए लेना है और दूसरा हमारे पास जो है वो साइनोसाइडल सिग्नल है। तो हम लोगों ने टी हमारे पास डिफाइन है, टाइम इंटरवल 0 से 0.5 सेकेंड तक है और इसी तरह टाइम स्लॉट हमने 0.01 सेकेंड के बाद डिवाइड की हुई है। जो भी हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल लेना है वो क्या है, 1 से 50 तक उसकी लिमिट है। और हम लोगों ने नेक्स्ट एक हमारे पास ये सिग्नल है और दूसरा हमारे पास क्या है, साइनोसाइडल सिग्नल है। तो ये हम लोगों ने इसके प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं और दो विंडोज़ आएंगी हमारे पास, दो अलग अलग ग्राफ शो करेगा और ये हमारे पास हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल के लिए ग्राफ आ गया और ये हमारे पास क्या है, साइनोसाइडल का ग्राफ है। ये हमारे पास लास्ट टास्क है विन4 का। तो इसमें हम लोगों ने फंक्शन विन4 लिया हुआ, ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने एक ही डाटा सेट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स शो करने हो। तो ये हम लोगों ने 4 सब प्लॉट्स लिए हुए हैं और हम लोगों ने एक ही विंडो के अंदर ये 4 प्लॉट्स शो करने हैं। तो ये 1 हमारे पास नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और लास्ट में हमारे पास जो करंट सब प्लॉट है उसके इंडेक्स को शो करने के लिए 1 2 3 4 ये 4 प्लॉट्स हैं, तो ये इनके इंडेक्स को शो कर रहे हैं। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वीडियो है, कोई इमेज है, तो उसके डिफरेंट व्यूज़ को शो करने के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करके इसका आउटपुट शो करती हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं कि एक ही विंडो के अंदर मेरे पास 4 सब प्लॉट्स आ गए। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि मैंने इसको कोई डाटा या कोई वैल्यू नहीं असाइन की। तो लेकिन ये डिफरेंट डाटा सेट्स के लिए हमारे पास यूज़ हो सकता है। तो ये हमारे पास 13 टास्क है जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।